चंपई सोरेन भाजपा में शामिल, बीजेपी को मिला जेएमएम का टाइगर। चंपई सोरेन पर चढ़ा भगवा रंग, क्या चंपई भाजपा के लिए होंगे फायदेमंद? बीजेपी से चंपई सोरेन को क्या मिलेगा? झारखंड में इन दिनों सोरेन नाम ही सुर्खियों में है। हेमंत सोरेन खुद वहां के मुख्यमंत्री हैं तो वो चर्चा में रहेंगे ही। वहीं चंपई सोरेन के जेएमएम से एग्जिट यानी छोड़कर जाने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार में रामदास सोरेन की मंत्री के तौर पर एंट्री हुई है। वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी आदिवासी समुदाय में अच्छी पैठ भी है। और जहां तक बात चंपई सोरेन की, तो झारखंड ही क्या, बीते 10 दिनों से चंपई सोरेन पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए हैं और आखिर वो औपचारिक रूप से भगवा रंग में भी रंग गए, यानी चंपई अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चंपई सोरेन को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। चंपई सोरेन के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अर्जुन मुंडा समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान एक बड़ा मंच बनाया गया था और जिस पर चंपई का जोरदार स्वागत हुआ और वो कुछ समय के लिए काफ़ी भावुक हो गए। दरअसल चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के समय शिवराज सिंह चौहान ने जब कहा कि चंपई सोरेन ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जनता की सेवा की और अब वो झारखंड गठबंधन की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा में आ गए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए फिल्मी टैगलाइन टाइगर जिंदा है, वे टाइगर हैं, उनके साथ मिलकर भाजपा अब अपनी सरकार बनाएगी और झारखंड की जनता को यहाँ की बेईमान सरकार से मुक्ति दिलाएगी और चंपई सोरेन भाजपा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। वे कोर कमेटी में भी रहेंगे। गौरतलब है कि आदिवासी नेता चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और चंपई को भाजपा में लाकर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी वोट अपने पक्ष में करना चाहती है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी वोट को लेकर बड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो इस दौरान एक भी सुरक्षित आदिवासी सीट नहीं जीत पाई, जबकि भाजपा में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे बड़े आदिवासी नेता पहले से मौजूद थे और ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। भाजपा ने आदिवासी राष्ट्रपति भी बनाया। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। यानी बीजेपी चाहती है कि झारखंड में आदिवासियों का वोट उसे मिले और पिछली बार जैसा कि बीजेपी ने गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था, उससे लगता है कि आदिवासी बहुल झारखंड में आदिवासी बीजेपी से नाराज हो गए। ऐसे में चंपई सोरेन को लाकर भाजपा ये दिखाना चाहती है कि भाजपा आदिवासी विरोधी नहीं है और उसकी सरकार बनी तो आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की आगामी चुनाव की रणनीति तय, पर्ची से निकलेगा सीएम का नाम, लेकिन डिप्टी सीएम के 8 नाम तय, सबका साथ सबका विकास। यानी कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति में बीजेपी बनाम जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड का चुनाव अपने आप में बहुत अहम होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।